Assalamu alaikum everyone, this is me Maliha Khan and you are watching another exciting episode of Influence with Influencers. So ये जो हम लोगों की सीरीज़ है Influence with Influencers की, so basically ये उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए है स्पेसिफिकली जो वो कहते हैं ना उभरते हुए सितारे. सो हम इसके अंदर सिर्फ इस्लामाबाद के इन्फ्लुएंसर्स नहीं बल्कि और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से गपशप लगा रहे होते हैं. सो आज मेरे साथ जो स्टूडियो में हैं और जिनके साथ आज हम लोग गपशप लगाएंगे उनकी जर्नी के बारे में, अब तक क्या जर्नी रही उनकी, और वो इन्फ्लुएंसर तो हैं ही हैं लेकिन उसके साथ साथ उनका कोई और प्रोफेशन भी है या फिर नहीं है, वो भी इनसे बातचीत करेंगे. और इस ब्लॉगिंग फील्ड में और इस जो इन्फ्लुएंसर वाली जो फील्ड होती है इसके अंदर उनको कोई मुश्किल या हर्डल्स या सब कुछ देखने को मिली या नहीं मिली. वाई? बिकॉज ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ही इज़ अ बॉय, तो ही इज़ अ मैन. नॉर्मली ये होता है ना कि लड़कियाँ जो होती हैं उनको एज मिल जाता होता है हर फील्ड में, इन्फ्लुएंसर हो चाहे वो ब्लॉगर हो या किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हो, तो उनको थोड़ा एज मिल जाता है और वो आगे निकल जाती हैं उसमें. लेकिन चूँकि ये मर्द हजरात जो होते हैं वो हमेशा ये कहते रह जाते हैं कि नहीं हम लोगों को कभी एज नहीं मिलता है और लड़कियां आगे निकल जाती हैं, तो क्या इनको ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है या नहीं, या फिर ये कि अब कहाँ तक आ चुके हैं और कहाँ लाई करते हैं इस फील्ड के अंदर. सो मेरे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम है सैयद एहसन नकवी. उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब तक की उनकी जर्नी कैसी रही. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं एहसन? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त. ठीक ठाक है. ठीक ठाक. सो एहसन, सिंस मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है ऑब्वियसली बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, तो हम लोगों को पता ही है थोड़ा बहुत कि क्या चल रहा है, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता, ऑब्वियसली नहीं पता उनको कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. सो यू आर इन्फ्लुएंसर, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, बट उसके अलावा आपकी क्या फील्ड है और कैसे इस तरफ आए कि यार चलो अपनी एक फील्ड को छोड़ के इस तरफ भी आना चाहिए है, ये क्या स्विच था, क्या मूड बनाया, क्या हुआ, ये सब जानना चाहती हूँ मैं. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मुझे एडिटिंग का वैसे ही बहुत शौक है और हम फैमिली या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो स्नैप्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, तो उसके आपको पता है कि आजकल की जनरेशन को ज़्यादा शौक है इस बात का. तो मैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ साथ जो है ना वो मीडिया फील्ड में, मीडिया चैनल में काम कर रहा हूँ. अच्छा. ठीक है, वहाँ पे भी मेरा जो है ना एडिटिंग का ही काम है, न्यूज़ एडिटिंग. अच्छा, ओके जी. सीनियर मीडिया से ताल्लुक है आपका? मीडिया से ही ताल्लुक है. ठीक है, तो आपको पता है एक ऑलरेडी जिस बंदे की एक हॉबी हो, ठीक है, और वो प्रोफेशनल लाइफ में ऑलरेडी भी जो है ना वो हो जाए, तो वो मतलब उसको ज़्यादा एक माइंड सेट उसका वो बन जाता है कि आपने कैसे शूट करना है, कैसे उसको एडिटिंग करनी है, कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है. अब बहुत सारे जो है ना वो दोस्त यार वगैरह वो पूछते हैं कि यार ये मतलब कैसे कैसे शॉट ले रहे हो, कैसे कैसे ले रहे हो. मैं कहता हूँ यार मुझे पता है. ठीक है. मैंने इसको मैंने एडिट करना है, मैंने ही शूट करना है, मैंने स्क्रिप्ट करनी है, तो मुझे बेहतर पता है कि मैंने इसको किस तरह से जो है ना वो बनाना है. सो कितना अरसा हो गया मीडिया की फील्ड में काम करते हुए? उसमें मतलब वो बिकॉज दैट इज़ द प्रोफेशन ना, तो उस प्रोफेशन में कितना अरसा हो गया काम करते हुए? मुझे वहाँ पे हो गए हैं 8 साल. अच्छा, 8 years हो गए हैं. ओह, तो 8 years कितना लंबा टाइम होता है. तो अब एडिटिंग ही शुरू से स्टार्ट की थी या शुरू में कुछ और स्टार्ट किया एंड नाउ यू आर एन एडिटर? एडिटिंग ही शुरू में स्टार्ट की है. ठीक है. शौक था एडिटिंग का या फिर क्या था? अभी भी शौक है. अच्छा, शौक है. अभी भी शौक है कि मतलब उसमें टेक्निकलिटीज के साथ जो है ना खेलना. ठीक है कि वो नई नई चीजें आ रही होती हैं, नए नए ट्रांजिशंस हैं, वेरिएशंस हैं, तो वो सब कुछ खेलना कैसे. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक हो गया. सो क्या कहाँ पे मतलब आप किसी चैनल के साथ ऑब्वियसली एफिलिएटेड होंगे, तो शुरू से उसी के साथ काम कर रहे हैं या स्विच किया बीच में या कुछ भी? नहीं, अभी फिलहाल उसी के साथ काम कर रहा हूँ. ठीक है, ओके. तो ये है कि साथ मेरा इन्फ्लुएंसर्स का भी मतलब उसमें भी है, तो मतलब पार्ट टाइम मैं जो है ना ब्लॉगिंग करता हूँ. और मैं बाकी टाइम जो है फुल टाइम जो है वो मैं जॉब चल रही होती है आपकी. ठीक है. तो ब्लॉगिंग करते हुए क्या मतलब कितना टाइम हो गया और जॉब के साथ कैसे ख्याल आया कि यार चलो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लेते हैं? वैसे तो मुझे इन्फ्लुएंसर बने हुए जो है ना वो तकरीबन 3-1 साल हो गए हैं. ठीक है. और लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे एडिटिंग का वैसे ही बहुत शौक है. ठीक है. तो मतलब मुझे ना ये होता था कि यार हम फैमिली के साथ जा रहे हैं या फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो हम एक अच्छा सा, मेरी कोई पिक्चर अच्छी ना है. कैसे स्टार्ट किया था? वो कहते हैं ना कि एक पॉइंट होता है कि यार चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो क्या था? वो ऐसी वीडियो बना ली और फिर स्टार्ट कर दिया या कुछ सोचा या कुछ प्लान किया? एक ब्रांड पे गए. ठीक है. तो वहाँ पे इसी तरह ही हमने जो है ना, मुझे शौक है वीडियो का, मैंने शूट किया, सब कुछ किया. अच्छा, वहाँ के ऑनर वगैरह वो सब कुछ मॉनिटर कर रहे थे इस बात. ओके. तो जब हमने शूट किया, सारा कुछ किया, हमने टेस्ट किया. ठीक है. तो जब हम बिल की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जी आप इन्फ्लुएंसर हैं, हम आपसे. अच्छा, उस वक्त हालांकि उस वक्त पे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं थे. नहीं, उस वक्त नहीं था. गुड, कूल. ठीक है. तो मुझे एक बड़ा प्राउड फील हुआ. मैंने कहा यार मतलब इतनी इज्जत मिलती है कि उसको मैंने उस चीज़ से मोटिवेट होकर मैंने कहा यार आज से ही हमने जो है ना इस चीज़ को स्टार्ट करना है. ठीक है. और फिर जो है ना हम आगे तक, और इंशाल्लाह मेरा एक गोल है वो मैं जो है ना वो करूँगा.
इंशाल्लाह ऑब्वियसली वो तो आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहो तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता आप आगे ही जाते हो, पीछे तो नहीं आते। कंसिस्टेंसी, मुझे ऐसा लगता है दिस सोशल मीडिया इज द थिंग जिसके अंदर कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपकी मैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉगर हैं और अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टिंग कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, किसी भी दिन पोस्टिंग ना करें तो आई एम श्योर आपकी रीच खत्म हो जाती होगी, आपके ऑडियंस डाउन हो जाती होगी। ऑब्वियसली ऐसे ही है। हाँ। एक दो दिन आपके साथ जो है ना आप ऑफिस से थके हुए आते हैं, हाँ। या आपको घर में कोई काम है, तो मतलब उस दिन अगर आपकी पोस्ट डिले हो गई है, ठीक है, तो आपकी रीच जो है ना वो गिर जाएगी, व्यूज गिर जाएंगे, ठीक है, मतलब आप एक किस्म के पीछे चले जाते हो, पीछे चले ठीक जाते है। हो। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम रोज पोस्टिंग करें, कुछ ना कुछ रोज पोस्ट करें, ठीक है, ताकि हमारी जो है ना वो व्यूअरशिप स्टेबल रहे ना, और आपका जो प्रोफाइल है वो एटलीस्ट स्टेबल रहे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई बिलीव, चाहे थोड़े से फॉलोअर्स हों, जितने मर्जी हों, बट ऑब्वियसली इफ समबडी फॉलोज यू तो दे फॉलो यू फॉर द कंटेंट, फॉर योर कंटेंट है, तो वो आपके कंटेंट का शायद फिर वेट भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, चाहे वो 100 लोग आपको फॉलो क्यों ना कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे, लेकिन वो आपको फॉलो देखते होंगे। ऐसे आते हैं कि नेक्स्ट रील कब आएगी, आपने अभी तक कुछ पोस्ट किया, आपने कुछ पोस्ट नहीं किया, एक दिन रील नहीं आती तो लोग कहते हैं कि यार अभी तक आपने कुछ पोस्ट नहीं किया, सब खैरियत तो है, ठीक है। तो मतलब वो ये चीजें उनको वेट होता है कि यार कि इस किस्म की जो है चीज़ जो है वो क्योंकि लाइक करते हैं, ठीक है, तो वो उनको वेट होता है कि यार ये अब हमें कौन सी नया ब्रांड, कौन सी नई चीज़ हमें एक्सप्लोर करके बताएंगे कि हमें जो है ना यहाँ पे जाना चाहिए। ऐसे ही गुड। सो यू आर इनटू फूड ब्लॉगिंग और लाइफस्टाइल की चीज़ें भी, बाकी काम भी करते हैं? मेजरली फूड ब्लॉगिंग ही करते हैं? मेजरली वैसे फूड ब्लॉगिंग ही है, ठीक है, लेकिन साथ जो है ना हम रैंडमली लग जाते हैं, लाइफस्टाइल हो गया, बाकी चीज़ें हो गई तो हम थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन बेसिक जो है ना वो फूड की तरफ फूड का ही है। ठीक है। सो आर यू अ फूडी पर्सन और नॉर्मल? आपको देख के तो नहीं लगता कि आप फूडी है, लेकिन बहुत ज़्यादा। आर यू? अच्छा, ओके, बहुत ज़्यादा। अच्छा, खाने पीने का शौक है? खाने पीने का बहुत शौक है मुझे, घर वाले से लेकर फ्रेंड्स बाहर कहते हैं यार आप फूड ब्लॉगर नहीं लगते, क्योंकि फूड ब्लॉगर जो है ना वो खा के हेल्दी ना हो जाते हैं, मतलब मैं नहीं लगता, मैं कहता हूँ यार मुझे मेरी मतलब क्या है जेनेटिक जो है ना वही चीज़ है कि मुझे नहीं लगती, मैं जितना मर्जी जो है ना वो खाता पीता रहता हूँ। गुड। सो फूड ब्लॉगिंग मतलब जब से स्टार्ट किया तो फूड ब्लॉगिंग करते करते अभी तक आपको कितना ईयर्स हो गए? तकरीबन 3 साल। 3 साल हो गए। ठीक है। तो 3 साल के अंदर आपको लगता है आपने सारे रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर लिए या अभी भी बहुत से रहते होंगे? अभी भी मेरे ख्याल से बहुत सारे रहते हैं। इस्लामाबाद से बाहर कभी ट्रैवल किया और वहाँ के फूड को एक्सपीरियंस किया? नहीं, इस्लामाबाद से अभी तक फिलहाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी ही है। ठीक है, अभी बाहर विजिट करना के मौका नहीं मिला। अच्छा, ठीक है, चलें। अच्छा, लेकिन फूड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो रेस्टोरेंट्स के फूड तो होते ही हैं, आई एम श्योर, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है एक फूड ब्लॉगर का जो एक मेजर काम या रोल होता है ना, दैट इज के उसको पता हो कि यार एक्चुअल फूड का टेस्ट क्या होता है। तो ये जैसे हमारे ढाबे और ठेलों के फूड और ये सब चीज़ें होती हैं, सो व्हाट डू यू थिंक कि वो ज़्यादा टेस्ट होता है, उनके अंदर जायकेदार चीज़ें होती हैं, या फिर जो रेस्टोरेंट्स में खाया हो फाइन डाइन बैठ के और वो ज़्यादा मज़ा आता है? क्या कौन से प्रोजेक्ट्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है? फूड में एक चीज़ मैटर करती है, टेस्ट। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। और टेस्ट आपका बात ढाबे पे हो या फाइन डाइन रेस्टोरेंट पे हो, ठीक है, अगर रेस्टोरेंट ने मैटर ये मेंटेन किया हुआ अपना टेस्ट ना, ठीक है, तो मतलब उसका सही चलेगा, ठीक है। और अगर यही टेस्ट जो है वो ढाबे वाला दे रहा है तो लोग जो है ना वो कंपैरिजन फिर करते हैं रेट्स का, ठीक है, कौन सा इकोनॉमिकल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अगर एक ब्रांड जो है वो अपना टेस्ट नहीं दे रहा और उसने बहुत लैविश किस्म का जो है वो इंटीरियर बनाया, एम्बियंस दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, रेट्स भी उसके उस तरह के नहीं है, तो लोग जो है ना कहते हैं यार हमें जो है ना प्रेफर करना चाहिए ये कहीं और से खा लें, ढाबे से खा लें, ठीक है, या थोड़ा सही सिंपल सही लेकिन कम से कम उसका टेस्ट होगा। तो हमारा ये जो है ना फूड ब्लॉगिंग का मकसद ही यही है कि लोगों को बताया जाए कि बेसिकली आप ना जो है ना लोग पैसे वेस्ट ना करें कहीं जाके, उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। वो रील्स देखें, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल आप देखें रील कि यार ये ब्रांड जो है वो हमें इतनी प्राइस में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो आपको जो है ना वो नई आपकी मीटिंग है, आपकी घर में कोई फंक्शन है, मतलब आप खुद जाना चाह रहे हो, ठीक है, तो मतलब आप जो है वो आसानी से इस चीज़ को देख सकते हो ना। अच्छा, ऐसे एक और चीज़, मतलब आप जैसे अभी आपने वाली बात कही ना कि हम लोगों का काम ही ये है कि उन लोगों को ऑथेंटिक रिव्यू देना और जो एक्चुअल चीज़ है उसके बारे में बताना, लेकिन एट टाइम्स ऐसा हुआ है कभी, मतलब आपके साथ हुआ हो, या फिर मैं एक ऐसी जेनेरिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मतलब टेस्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, बट यू आर बाउंड टू से दैट कि नहीं दिस इज़ गुड, ऐसा कभी हुआ है? या फिर आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपको नहीं अच्छा लगा टेस्ट तो यू हैव टू से इट कि यार नहीं अच्छा था इसका, अपनी वीडियोस के अंदर और अपने रिव्यू वीडियो के अंदर, ऐसा कभी हुआ? ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, ठीक है,
कि जिनकी मुझे चीज़ें पसंद नहीं आती, तो वो आप करते भी नहीं। मैं उनकी कोशिश करता हूँ शायद मैं रील भी ना लगाऊं, अच्छा, मैं काम उनसे ही नहीं माजरत कर करते। लेता हूँ, ठीक है कि यार आपका ये ब्रांड अच्छा नहीं है, मतलब ये खाना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैं लोगों को क्या प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी ब्रांड के बारे में बुराई करूं, ठीक है, कि मतलब उनका जो है ना कारोबार ठप हो जाए। लेकिन मेरा मकसद ये है कि उनको जो है ना एक सही चीज़ बताने की, यार यही चीज़ गलत है, ठीक है, इसको आप ठीक करें, ताकि जो है ना लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके पास ज़्यादा आ सके ना। अच्छा, मतलब आप किसी का बैड रिव्यू नहीं देते, लेकिन आप अगर रिव्यू खाना बुरा है तो आप रिव्यू नहीं देता, मैं अवॉइड करते। मैं कोशिश करता हूँ कि रिव्यू अगर बहुत मतलब मुझे लगे कि यार बिहेवियर के हवाले से जो है ना अगले जो है वो रूड बिहेव कर रहे हैं, जरूरी है मुझे लगता है, तो मतलब फिर ज़रूरी हो जाता है ना, फिर ज़रूरी हो जाता है। फिर हमें कहते हैं कि यार नहीं ये है वो है, ठीक है, हम बैड रिव्यू डाल देते हैं। और उसका जो है ना आप कह लें कि नुकसान ये होता है कि ब्रांड की तरफ से या जो बंदे हमें अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ से फिर वो नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं कि यार आप ऐसे ही हो, ठीक है, आप पैसों के लिए ये करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारी जॉब ही यही है, ठीक है, हमारी हॉबी यही है कि हम अगले बंदों को, अपने व्यूवर्स को, ठीक है, ये चीज़ बता सकें कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आपने क्या इस चीज़ में पैसे लगाने हैं, किस चीज़ में वैसे नहीं लगाने। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ठीक है, यू आर ब्लॉगर ना, आप कभी गए हो किसी जगह का, आपने रिव्यू किया हो और आपने उसका अच्छा रिव्यू किया हो सब कुछ, और आपने उसको पोस्ट किया और बड़ा अच्छा सा डिफाइन किया सारा कुछ, और आपकी वजह से कोई वहाँ पे कोई भी 1-2 फॉलोवर आपके वहाँ गए और आके उन्होंने आपको बैड रिव्यूज़ दिए कि आपने तो कहा था कि ये इतना अच्छा है और ये वैसा है, लेकिन हम लोग तो गए तो वहाँ पे ऐसा कभी हुआ है? ऐसा बहुत मरतबा हुआ है। अच्छा हुआ है, ठीक है, बहुत बार हुआ है। ओके, गुड। मेरी रील्स पे कमेंट्स आते हैं कि हम गए, ठीक है, और हमारे साथ ये हुआ, हमें वो चीज़ नहीं मिली, उस तरह रिप्रेजेंट नहीं की गई टेस्ट के हवाले से, ठीक है, प्रेजेंटेशन के हवाले से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार हमें तो मतलब वो चीज़ें इतनी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसका मतलब है कि फिर ये रेस्टोरेंट्स या ब्रांड्स की तरफ एंड पे उनके नुकसान है ना, कि वो लोग गलत करते हैं बाकी कस्टमर्स के साथ, और आप लोगों के साथ वो लोग अच्छे से प्रेजेंट करते हैं बिकॉज यू आर द प्रेजेंटर्स, इस वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। उनको शायद ये डर होता है कि हमें जो है ना वो बैड रिव्यूज आ जाएंगे, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते कि नेक्स्ट उसके जाने के बाद अगर उसका ब्लॉगर या उसका जो है ना फॉलोवर यहाँ पे मतलब उसके रेफरेंस से आएगा तो वो वही चीज़ करेगा। बिल्कुल, ठीक है, ये चीज़ भूल जाते हैं कि कुछ ब्रांड्स ना कि मतलब हमें ये चीज़ टेस्ट जो है ना वो डेवलप करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, इसी से उनकी अर्निंग है। ये चीज़ वो भूल जाते हैं। असल में मुझे ऐसा लगता है एक ब्लॉगर की वजह से तो उनकी कोई अर्निंग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब अर्निंग है वो इस तरह से है कि अब एक ब्लॉगर की वजह से अगर उनके पास 100 लोग भी जाते हैं तो वो उनकी मार्केट ही हुई है ना। बिल्कुल मार्केटिंग, ठीक है, मैं कहती हूँ 1000, 2000, लाख छोड़ दें सब, अगर 100 लोग भी जाते हैं किसी एक ब्लॉगर की वजह से तो वो ऑब्वियसली उनकी मार्केटिंग हुई है। और अगर वो उन 100 लोगों को अच्छा सर्व नहीं करेंगे ना तो आपने उस एक को जो सर्व किया तो बेकार था, वो बेकार चला गया, है ना, बिल्कुल बेकार चला गया। कोई फायदा नहीं है हमें प्रोटोकॉल्स देने का, कोई फायदा नहीं हमें अच्छा फूड प्रोवाइड करने का, हमें इवन पेमेंट करने का। हाँ बिल्कुल। तो मतलब आप अपने बंदों को ही, आम आवाम को ही अगर अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सको, ठीक है, तो उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं कर सको तो फायदा नहीं है, मतलब हमारे बताने का फायदा नहीं है। बिल्कुल, और वो इसलिए क्योंकि देखें आप लोग, इट्स जस्ट लाइक कि आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है तो आप लोगों को प्रोटोकॉल मिल जाएगा, लेकिन बाकी लोग नहीं है ना। नहीं। तो हालांकि बाकी लोग भी तो रिव्यू तो फिर सभी कर सकते हैं ना। आप देखें जैसे अच्छे कमेंट्स होते हैं, बिल्कुल बुरे कमेंट्स भी तो लोग करते ही होंगे, आंसर करते होंगे, ऑब्वियसली करते हैं, है ना। तो जाहिर है वो सब एक दूसरे के कमेंट्स वगैरह पढ़ ही रहे होते हैं, फिर ऐसे ही है, ऐसे चलता है। क्योंकि हम दोनों एंगेज होते हैं, ब्रांड और ब्लॉगर, ठीक है, तो मतलब दोनों ही देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अंदर फाइटिंग चल रही है, आप गए और आपकी वजह से हमारा नुकसान हो गया, हमने पैसे जाया कर दिए, ये है ना, और बुरा लगता होगा। वो फिर ब्रांड बुरा नहीं होता, हाँ, वो फिर हम ब्लॉगर बुरे होते हैं। यही तो, कि आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया था, ऐसा सच है नहीं। हाँ, तो मतलब इस वजह से हम जो कोशिश करते हैं कि यार हम जो है ना रियल और सच्चा जो है ना वो रिव्यू करें, ठीक है, और ब्रांड को भी इससे फायदा हो, लोगों को भी इससे फायदा हो और हमें भी जो है ना वो फायदा हो। जाहिर सी बात है, ऐसे ही है। अच्छा, और अब जैसे मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि बिटर ट्रूथ है कि लड़कियों को ना ज़रा ज़्यादा एज मिलता है इस तरह की चीज़ों का, कि उनको ज़्यादा काम मिल रहा है, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को यार ये हमारी सोसाइटी का एक वो तल्ख हकीकत है कि ब्रांड्स को लगता है, सबको लगता है कि लड़कियों की वजह से लोग ज़्यादा आएंगे, ठीक है, उनकी अगर प्रोफाइल पे, हमारे पेज पे, उनकी प्रोफाइल पे अगर हमारी चीज़ें शेयर हुई भी होंगी तो एंड ऑल सारा कुछ, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। और इसकी वजह से काम में कभी कोई लगता है हर्डल्स आई हैं? बहुत ज़्यादा ये चीज़ें। अच्छा, मतलब इवन के हर फील्ड में यही है। हाँ, हर फील्ड में है ना, वही मैं बिल्कुल ऐसा ही है कि फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है,
और हमें जो है ना वो मतलब उससे कम किया जाता है हाँ। कि हमें ठीक है यार, ठीक है, ओके यार, फाइन, ओके। हाँ। लेकिन गर्ल्स को इवन के उनके फॉलोअर्स भी कम होंगे, उनकी व्यूअरशिप भी कम होगी, लेकिन उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो वाई, क्या इसकी वजह, ठीक है, नहीं हम सबको पता है इसकी वजह, बस ये इट्स जस्ट माइंड गेम, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो बस यही वजह है कि जो है ना, तो ये हुआ है आपके हुआ साथ है। में, दुख इसकी होता वजह है। से हमें जो है ना, एक तो कहते हैं कि डिसहार्ट होता है बंदा, हाँ। ठीक है, अपनी फील्ड में, क्योंकि एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है, ऐसा ही ठीक है, है, उसकी स्ट्रगल आपको नहीं पता कि वो कितने अरसे से स्ट्रगल कर रहा हाँ। है, सही है। तो एक बंदा 1 महीना पहले ही वायरल हो जाए और एक बंदा 8 साल से लगा रहा है, ठीक है, तो उसको तो वो तो डिसहार्ट हो गई कि यार ये क्या, मतलब अजीब जो है ना वो सेंस है कि यार एक बंदा, उसकी स्ट्रगल नहीं देखी जा रही, उसका काम नहीं देखा जा रहा, ठीक है, और आप जस्ट एक पॉइंट को कि यार वो फीमेल है, उसको एज मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी माइंडिंग है, ठीक है, तो मतलब ये जो है ना, ये गलत है, गलत है। अच्छा, इस ये जो सारी, जैसे भी आपने कहा कि इंसान थोड़ा डिसहार्ट हो जाता है, तो डिसहार्ट होने की वजह से व्हाट डू यू थिंक, कभी भी ऐसा लगा कि यार डीमोटिवेट हो गए और आपने कहा कि बस अब मैं छोड़ देता हूँ और दिस इज द एंड और बस छोड़ो यार, क्या जरूरत है, अपनी लाइफ पे दूसरी पे फोकस करता हूं? बहुत मरतबा ऐसा हुआ, अच्छा, हुआ है? स्पेशली इनिशियल स्टेज पे मुझे बहुत अच्छा, बहुत जो है ना वो मतलब ये फील हुआ, ठीक है, जब मैं डिमोटिवेशन, हाँ। जब मैं इनिशियल स्टेज पे था, ठीक है, तो मैं देखता था कि यार गर्ल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, हमें बहुत कम दी जा रही है, हमें तो उनको मुँह ही गाना लगाया जा रहा है, ठीक है, हम कहते हैं कि यार प्लीज़ 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 जो है ना, तो मतलब वो ये चीज़, फिर मैं कहता था कि यार रहने दो, आज नहीं, ठीक है, इनफ। फिर बंदा जब रील्स देखता है, औरों की रील्स तो मोटिवेट होता है, यार नहीं ये काम मैं कर सकता हूँ, जब ये करे तो मैं भी कर सकता हूँ, जब ये कर सकता हूँ तो मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा। वो फिर उसी दिन से मेरा दोबारा कंटिन्यू होता था कि यार नहीं, मैंने इस चीज़ को जो है ना करना है, ठीक है, और वो करते 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 ना यू है। अच्छा, अभी तो मुझे लगता है चीजें स्मूथ हो गई होंगी, ऑब्वियसली अभी तो चीजें स्मूथ हो गई, काफी टाइम हो गया है ना, अब तो ब्रांड्स आई एम श्योर रीच आउट भी करते होंगे और ऐसा, और आप एजेंसीज, जैसे अभी इतनी सारी मार्केटिंग एजेंसीज भी हैं, उनके साथ भी काम कर रहे होंगे। अच्छा, उनके साथ काम करने से व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों को मतलब फायदा होता है जैसे ब्लॉगर्स को, या इस तरह से इन अ वे मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप एजेंसी के साथ सिर्फ काम करते रहें तो वो अच्छा है, या फिर ये कि आप सेपरेटली इंडिविजुअली खुद भी डायरेक्ट ब्रांड के साथ काम करें? देखिए, एजेंसी को चाहिए कि आप जिनके साथ आप वो काम कर रहे हैं, जिस ब्लॉगर के साथ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, देखिए नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, ना ही ब्लॉगर का होना चाहिए, ना ही एजेंसी वालों का होना चाहिए, और ना ब्रांड का होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, इक्वलिटी रखनी चाहिए। लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि इक्वलिटी नहीं होती। अच्छा जी, ऐसे ही है। क्या मतलब? ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना ब्लॉगर भी सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है, सम टाइम ब्रांड भी सेटिस्फाई नहीं होता, अच्छा, ठीक है, सम टाइम एजेंसी सेटिस्फाई क्या मतलब, क्या होता है प्रॉब्लम, क्या होती है? मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ को जो है ना बिहेवियर के हवाले से डील सही नहीं किया जाता। अच्छा, एजेंसीज वगैरह जो है वो एजेंसीज, ठीक है, मैं समझ गई। और ब्रांड्स का भी यही है। अच्छा, ठीक है, ब्रांड्स का भी यही है, ठीक है, तो मतलब दोनों के हवाले से देखा जाए तो 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है, पॉसिबल है कि फीमेल को ज़्यादा पेमेंट मिल जाए, ठीक है, ऑफर करा दी गई, इवन के उसका काम देखा जाए, अगर काम मेरिट पे देखा जाए तो नथिंग, कोई काम नहीं है, लेकिन उसको बजट ज़्यादा दे दी है, वो बजट ज़्यादा दे दिया। और अगर हमारा जो है ना, मैं ब्रांड से अक्सर कहता रहता हूँ एजेंसी से कि यार आप प्लीज़ काम को देखें, हाँ, ठीक है, आप रीच देखें, आप काम देखें, तब आप मेरे से बात करें कि यार ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, उस चीज़ पे नेगोशिएशन भी हो सकती है, ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें उनको जो है ना ये नहीं, उनको कह लें कि आप रियलाइज नहीं होनी, ठीक है, कि मतलब आप जो है ना, ये कुछ एजेंसीज बहुत अच्छी हैं, अच्छा, ठीक है, सारी की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वो अपने साथ चलाती भी हैं, अच्छा, ठीक है, और प्रेफरेंस पे रखती हैं, अच्छा, ठीक है, बजाय आप किसी इंटर्न को या किसी ऐसे बंदे, न्यूली बंदे को, ठीक है, कि आप फर्स्ट, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, ठीक है, कुछ में ये चीज़ें नहीं हैं। वो कहते हैं कि यार ठीक है, ये बंदा हमारे साथ चला है, इसने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, नेक्स्ट टाइम हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। हाँ, बिल्कुल, वो मतलब अच्छे ब्लॉगर्स या जो आपसे अच्छा चलता है वो फिर ऑब्वियसली आप, मुझे लगता है कि एजेंसी को भी इस चीज़ का रिगार्ड करना चाहिए। आई डोंट नो करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे, जैसे ऑब्वियसली अभी काफ़ी सारे शोज़ भी कर चुकी हूँ काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, उसके अलावा वैसे भी काफ़ी उठना बैठना होता है, तो मैंने एट टाइम्स ये भी सुना है कि बहुत सारी एजेंसीज जो है ना वो भी फेवरेटिज्म कर रही होती हैं और प्रेफरेंस पे रखती हैं कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को बेशक उनकी रीच अच्छी हो, जो मर्जी हो, लेकिन ग्रजेस होते हैं कुछ पर्सनल, तो ये भी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बैड इफेक्ट पड़ता है ब्रांड पे भी, ब्लॉगर पे भी, और उनके देखने वाले फॉलोअर्स पे भी, ठीक है, कि यार ये चीज़ें जो है अब गिने चुने एक
फॉर एग्जांपल एक एजेंसी के गिने चुने फेवरेटिज्म के मतलब फेवरेट Follow- 3-4 वो है, bloggers हैं। ठीक ठीक है है। वही हर ब्रांड पे जा रहे हैं, वही सबसे पहले एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ। ठीक है तो मतलब वो लोग एक तो देख देख के बोर बोर हो जाते हैं ना, हाँ, कि यार ये true। जगह ये बंदा बहुत ही बेला है यार, हाँ। ये हर जगह पहुंच जाता है। ठीक है तो मतलब ये चीजें जो है ना एक इक्वलिटी रखनी चाहिए हाँ, कि आपका जो है ना कौन सा ब्लॉगर आपके साथ अच्छा नहीं, वो कहते हैं ना और मैं एक और चीज़ बताऊं, ऐसा मतलब सच्चाई है ये, चाहे जो मर्जी हो जाए, आजकल ना लोगों को चेंज चाहिए होता बिल्कुल है। ऐसे ही, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ना एक चीज़ पे कंसिस्टेंट बहुत मुश्किल होगी, कंसिस्टेंसी बहुत मुश्किल है बहुत ना, मुश्किल है। आप एक चीज़ के साथ बंधे रहो, ये बहुत मुश्किल है। लोगों को चेंज चाहिए होता है। अगर वो जैसे अभी आपने कहा ना कि कुछ एजेंसीज के कुछ फेवरेट लोग होते हैं, वो उसी पे वो जाके वो शायद लोगों को अब नहीं देखने ना, वो लोगों को चेंज देखना है। हाँ, they want something else। बिल्कुल ऐसा ही है, उनको वर्क के हवाले से चेंज देखना है, हाँ। उनको फेसेस के हवाले से चेंज देखना हाँ, है। true। तो ये चीजें जो है ना लोगों को जो है ना रियलाइज करनी चाहिए। ठीक है कि यार हमें जो है ये इसमें हमारा ही बेनिफिट है। हाँ, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। हमारी रिगार्ड होगी, हाँ। एजेंसी की रिगार्ड होगी। यार नेक्स्ट बंदा अगर कहीं जाएगा, ठीक है ब्रांड के पास जाएगा, वो कहेगा यार मैं फलानी एजेंसी के साथ आया हूँ। हाँ, ठीक हाँ, है मैं इस एजेंसी के साथ आया हूँ। हाँ। ठीक है तो अगला कहेगा यार हम मुझे लगता है इससे तो बेहतर ये है कि आप इंसान खुद ही इंडिविजुअली काम करता है डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ। Exactly। है ना? Exactly। वो ज़्यादा बेहतर है ना? वो ज़्यादा और बेहतर मुझे है। ऐसा लगता है वैसे पर्सनली कि आपको एजेंसी के थ्रू जाओ तो यू विल गेट लेस अमाउंट, अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो शायद आपको ज़्यादा पेमेंट मिल जाए, है ना, बजट भी मिल जाएगा और थोड़ा प्रोटोकॉल भी, बिकॉज ऑब्वियसली वो आप डायरेक्ट उनके साथ ही काम कर रहे हो तो उसमें कुछ एजेंसी का कट मट नहीं है कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ है ना। अच्छा, या एक और चीज़ भी ना, मैंने बहुत दफ़ा ऐसा भी देखा है, मतलब आपके फॉलोअर्स हैं नहीं है जो मर्जी है, मतलब कम है ज़्यादा है, रीच ज़्यादा है कम है, बट स्टिल देयर आर सम ब्रांड्स जो आपको ये कहते हैं कि आपको पेमेंट नहीं मिल मतलब हम आपको पेड नहीं करेंगे, ये पे नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपकी रीच नहीं है। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं और ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन एक्सेप्टेबल है या नहीं? नॉर्मल तो चले हैं लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मेहनत तो हो रही है ना। वाई क्योंकि उनको इस चीज़ का जो है ना वो नहीं है कि हम जो उनको कहते हैं, कुछ कहते हैं हम आपको फूड प्रोवाइड कर देंगे। हाँ। यार फूड तो आपका प्रोडक्ट है, हाँ, उसी का तो रिव्यू करना है। हाँ, ठीक है वो तो आपने करना ही वो करना तो है। आपने करना ही करना है। उस वो क्या नाम है, वो ना करें हमें। वो ना करें। हाँ, फिर वो क्या? खा के कैसे पता लगेगा कि यार अच्छा है या नहीं अच्छा। हाँ, ठीक है हाँ। तो मतलब वो तो आपने देना ही देना है। बिल्कुल, हम पेमेंट मांग रहे हैं अपनी मेहनत एफर्ट की, की बिल्कुल, जो ठीक हमने करनी है उसके हम बाद। टाइम निकाल के जाते हैं ब्रांड के हाँ। पास, वहाँ शूट करते हैं, उसकी स्क्रिप्टिंग करते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, सब कुछ ओवरऑल बिल्कुल, करके। ठीक है बिल्कुल। मतलब एक टाइम अच्छा भला टाइम लगता है ऐसा ही इस चीज़ है, को। ऐसा ही तो है। इस चीज़ को मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स को, एजेंसीज को ये कहता हूँ यार हम इस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं। हाँ, ठीक है जो कि हाँ। हमारा हक बनता है। बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। आप कम वालों को पैसे नहीं देंगे, लेकिन आप जो लाखों करोड़ों रुपया मांग रहे हैं, ठीक है आप उनको यकदम दे देंगे। वाई? हाँ, हाँ, ठीक है वो भी तो सेम काम ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल, काम तो सेम ही है ना। हाँ ठीक है, ये हो सकता है कम पैसे ज़्यादा पैसे, जैसे ऑब्वियसली एक जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना एक कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा सैलरी ऑफर करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस कम होता है उसको कम सैलरी। तो ऐसे ही इस फील्ड में जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है उसको ज़्यादा पैसे ऑफर कर दें, और जिसका, लेकिन एटलीस्ट ऑफर तो करें यार, बिकॉज काम दोनों सेम कर रहे हैं, टाइम दोनों का इक्वल लग रहा है। ये हो सकता है कि एक्सपीरियंस काम और थोड़ा सा न्यू काम नजर आ जाएगा, नजर आ जाए, है ना, बट मेहनत के तो पैसे हैं ना। बट लेकिन मैंने बहुत दफा सुना, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स से भी सुना है ऐसा ही। अच्छा, एक और मजे की बात मैंने जो अभी तक सुनाई है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले कहते हैं कि हाँ हम आपको पैसे देंगे, अब बाद में वो गायब हो जाते हैं। ऐसा हुआ कभी? ऐसा भी हुआ। ओह गॉड, ऐसा भी ये सबके साथ हुआ है यार। ऐसा भी हुआ। ओह माय गॉड, ऐसा क्यों हुआ है? मतलब अजीब लोग हैं कि आप एक कमिट कर लेते हैं। ठीक है अब मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि अगर मैंने किसी ब्रांड के साथ या किसी एजेंसी के साथ कमिट किया हुआ है कि मैं इस दिन में इस टाइम पे यहाँ पे आऊँगा, बिल्कुल, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं जैसे भी पहुँचूँ। हाँ, ठीक है अब मैं अगर नहीं पहुँचूंगा तो you should have informed them, या फिर बिल्कुल, या तो अगर कोई मसला हो गया है, कोई इमरजेंसी है, ठीक है इन केस, तो मतलब मैं इन्फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है अदरवाइज मेरी 110% जो है ना वो कोशिश ये होती है कि मैं उस टाइम पे, कमिटमेंट है ना, कमिटमेंट है, बिल्कुल कमिटमेंट है। तो अब यही चीज़ एजेंसी या ब्रांड को भी यही चीज़ चाहिए, ठीक है कि एक चीज़ आपके साथ कमिट हो रही है, ठीक है तो आपके साथ वही होनी चाहिए। आप यहाँ से टाइम निकाल के जाते हैं, ब्रांड के पास जाते हैं, वहाँ जाके पता चलता है कि यार नहीं भाई वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है तो आप तो गंदे होते ही होते हैं, आपके साथ जो एक दो लोग आए होते हैं, चाहे वो फैमिली है चाहे वो फ्रेंड्स के साथ है, वो लोग कहते हैं यार ये क्या एम्बैरेसिंग है। ठीक है मतलब ये क्या बात है, तो मतलब वो ज़्यादा एम्बैरस वाली बात है कि बजाय आप तो ठीक है आप एक तो पैसे दे नहीं रहे, या एक तो आप ये वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे जो आपने कमिट की है, आप जो
साथ आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो फैमिली चाहे वो फ्रेंड्स हैं, तो वो मतलब उनके साथ उनके सामने ज्यादा एम्बैरेसिंग होती है कि मतलब यार ये क्या चीज़ है। कितना है ना वाकई, ऐसा ही है। मतलब हालांकि हाईली प्रोफेशनल ब्रांड्स सब प्रोफेशनल ही है ना, जो बंदा कारोबार कर रहा है वो प्रोफेशनल होगा तभी तो वो कारोबार कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स प्रोफेशनल है। अच्छा है भी, ठीक है, ओके। हम शूट पे जाते हैं, ठीक है, हम ब्रांड पे जाते हैं, शूट करते हैं, इवन के हम खाना खाने के बाद जब उनको अलाफिज करने के लिए मिलते हैं तो वो हमें उसी टाइम जो है वो पे कर देते हैं। अच्छा, गुड, ये भी अच्छी बात है। देखें ये प्रोफेशनलिज्म हाँ ना, उनको क्योंकि नजर आ रहा होता है कि यार अगला बंदा क्या एफर्ट कर रहा है, किस तरह बना रहा है, ठीक है। जो प्रोफेशनल बंदा होता है उसको समझ आ जाती है दूर से यार ये जो है ना काम मेहनत करके करेगा, ठीक है। फिर ऐसे बंदे के साथ दिल भी करता है, काम करने का दिल करता है, काम करने का दिल करता है, और ऐसे बंदे का अच्छा काम करने का दिल करता है। अगर वो सम टाइम नहीं भी आपको जो है ना वो कर रहा, ठीक है, पे नहीं कर रहा तो बंदा कहता है यार चलो ठीक है यार ये बंदा हमारे साथ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सही, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना ये करनी, लेकिन ये चीजें बहुत कम है। हाँ, ऐसे ज़ाहिर है वो, मतलब मुझे वही ना कि आप मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग जो हैं वो अब इतने ज़्यादा हाईली अनप्रोफेशनल भी हो गए हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि उनको लगता है कि ये बस चीज़ें चल रही है तो बस चलता रहेगा ना। और ऐसी भी एक चीज़ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लॉगर्स को पता नहीं क्यों ये समझा जाता है कि इट्स नॉट अ जॉब और इट्स नॉट अ प्रोफेशन, हालांकि इट इज़ अ प्रोफेशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज वेल, ठीक है। मतलब लोग कहते हैं यार जो फारिग लोग हैं वही ब्लॉगिंग करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा एक बना हुआ है ना। जरूरी नहीं है, ये अपने ऊपर है, ठीक है। अब देखें मैं जॉब के साथ साथ, हाँ मैं यही पूछने लगी थी, आप इस जॉब से मैनेज करते हैं? मैनेज करता हूँ, ठीक है। हम सम टाइम ऐसा होता है कि सुबह 7 बजे ऑफिस की टाइमिंग है, हम सुबह 7 बजे ऑफिस गए, शाम को 4 बजे ऑफ हुआ, 4 बजे से लेकर हम ऐसा होता है कि हम 12 1 बजे तक जो है ना वो बाहर रहते हैं। सम टाइम ऐसा होता है एक रेस्टोरेंट होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि 3 रेस्टोरेंट्स होते हैं, एक ही दिन में करने होते हैं, तो वो हमें करने हैं, ठीक है। तो हम रात को कभी 1 या 2 बजे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो घर वाले भी बातें करते हैं यार ये क्या मतलब इतने टाइम पे, हम फिर उनको बताते हैं कि यार जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये सिर्फ खाना नहीं है कि आपने वहाँ जाके एक चीज़ खा ली, इस पूरी सिनेरियो के पीछे एक मेहनत है, ठीक है। वो मेहनत सिर्फ जो करता है उसी को पता होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, ये फैमिली और फिर उसके अलावा ऑफिस और सब चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, मतलब हो जाती हैं? काफ़ी टफ हो जाता है सम टाइम, ठीक है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी ऐसा होता है दिल नहीं कर रहा जाने का, लेकिन बिल्कुल जाना पड़ता है, बिल्कुल, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि आपने कमिट किया होता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई काम घर में हो तो फिर मैं कमिट नहीं करता, मैं कमिट ही नहीं करता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर मैंने नहीं जाना तो मैंने कमिट नहीं करना, ठीक है, मैं माजत कर लेता हूँ या नेक्स्ट किसी डेट पे जो है ना उनके साथ वो जो है ना कंसर्न कर लेता हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे जो है ना उनके साथ मदद, लेकिन अगर मैंने कमिट कर ली है कि मैं आज आऊँगा, इतने बजे आऊँगा, तो मुझे जाना है, फिर जो मर्जी चीज़ हो जाए। लेकिन आपको पता है ब्लॉगर्स के भी अंदर ये बहुत कम चीज़ें हैं ऐसा, मतलब ये कमिटमेंट इश्यूज ना ब्लॉगर्स के साथ भी बहुत सारे हैं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर लाइक कि हम जाएंगे और वो मतलब हम करेंगे और वो फिर शो अप नहीं करते, वो जाते ही नहीं है, वो करते ही नहीं है ना। तो यार ये ऐसा है, मतलब दे आर नॉट कमिटेड विद देयर वर्क, प्रोफेशनल बिहेवियर है, ठीक है। इससे आपको ही नुकसान होगा, ब्रांड को इस तरह के लोगों के साथ काम ही नहीं करेंगे लोग, ब्रांड काम ही नहीं करेगा, चाहे वो एजेंसी है, ब्रांड काम ही नहीं करेगा। तो क्या ये वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो मतलब वो यही चीज होती है कि आप जो है वो अच्छे से चलें, ठीक है। अब कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं, ठीक है, कि उन्होंने रिव्यू किया, शूट किया, ठीक है, उसके बाद भूल गए। अच्छा, रील लगाई नहीं, ठीक है। ब्रांड एजेंसी उनके पीछे पड़े रहते हैं, यार प्लीज कर दो, प्लीज कर दो। इवन के उनके रेफरेंस से, उनके दोस्त यार से जो है ना वो कहा जाता है यार इस बंदे को देख लो, उनका नंबर ब्लॉक लिस्ट पे लग जाता है, उनका नंबर बंद चला जाता है, ठीक है। मतलब ये तो बस ठीक है, तो फिर वो उनके लिए पहले और आखिरी काम है, ऐसे ही है, ठीक है। अब अगर उन्होंने इस फील्ड में रहना है और इस मार्केट में रहना है, मैं कहती हूँ, तो फिर तो उनको अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं से घूम फिर के देखें मार्केट इस्लामाबाद की वैसी बहुत छोटी है और ये ब्लॉगर्स की तो वैसे ही बहुत छोटी है, सब एक दूसरे को जानते होते हैं, ठीक है, हर किसी को पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अच्छा, आजकल ये ब्लॉगिंग वाली मतलब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ज़्यादा होते जा रहे हैं, सो ये क्या सिनारियो है? अब देखें, अब हर कोई ब्लॉगर बनने की तरफ आ रहा है ना, उसको लगता है कि अगर मुझे वीडियो एडिट करनी आ गई है या फिर अगर उसको लग रहा है कि मुझे कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ बात करनी आ गई है, तो वो हर कोई ब्लॉगर बनता जा रहा है, और मतलब ये सैचुरेशन सी आती जा रही है। मतलब व्हाट डू यू थिंक, ये अच्छी चीज़ है या फिर आपको क्या लगता है कि ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? देखें, इस चीज़ को ना आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है,
ठीक अगर है। आप नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर पे जाएंगे तो फिर ये बहुत बैड जो है ना इम्प्रेशन जैसे आजकल के छोटे बच्चे जो यंग जनरेशन ऐसे ही जेन है। जी वाले जो बच्चे हैं, हाँ। ये लोग इतने मुझे लगता है सीरियस नहीं होते इन नहीं, चीजों को लेकर, नो है ना? नो हाँ। बिल्कुल सीरियस नहीं होते। हाँ, ठीक ठीक है है। मतलब अब ठीक है स्नैप वगैरह बना लिए, उनके लिए यही रील है। हाँ। ठीक है, अब ब्रांड एक्सपेक्ट कर रहा होता है यार हमें जो है ना प्रोफेशनल शूट देगा, Detailed चीजें चाहिए। डिटेल्स देगा, ठीक है, वॉइस ओवर करेगा, ठीक है, ये ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करेगा, ट्रांजिशंस यूज करेगा, फिल्टर यूज करेगा, टेक्सिंग अच्छी करेगा, हुक्स अच्छे देगा, तो मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। हाँ। वो बिल्कुल ही जो है वो एक जस्ट एक स्नैप बनाई उन्होंने, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। बस। ठीक है, और मजे की बात ये है कि वायरल भी वही लोग होते हैं। हाँ, वो लोग हो जाते हैं ना। फिर बंदे को यार कहता है यार मैंने इतनी मेहनत क्यों की, इतनी मेहनत क्यों की। ठीक है, तो ये एक वो छोटा सा क्लिप ही लगा देता, उसके ऊपर बिल्कुल कुछ ऐसे लिख ही है, देता, कुछ लिख देता है ना? यही तो हो ये जाता चीजें है। होती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा ऐसे फ्यूचर की क्या प्लान्स हैं? इस ब्लॉगिंग चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है मेजरली, या फिर अपनी जो जॉब प्रोफेशन जो एडिटिंग है उसी में और एक्सपर्टीज लेनी है? क्या करना है, क्या प्लान है? मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा। अच्छा, दोनों को साथ लेके? दोनों को साथ लेके ठीक चलूंगा है। जब तक पॉसिबल है। ठीक है, तब ओके। तक मैं इसको साथ लेके क्योंकि साइड बाय साइड दोनों चीजें सेम ही तो हैं आपके बिल्कुल लिए। फॉर ऐसे ही यू है। तो मुझे लगता है इट इज सेम। बिल्कुल और सेम आपके लिए तो काम है। आसान भी है ना, आसान वरना भी है। लोगों को जैसे जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता एडिटिंग कैसे करें, Editing तो कैसे इट्स करते फॉर यू इट इज वेरी इजी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही देखिए, होगा। मोबाइल पे एडिटिंग इज डिफरेंट इज डिफरेंट ऑब्वियसली, और मतलब आप System लैपटॉप पे, पे हाँ। सिस्टम पे कर लेते हैं, वो डिफरेंट है। हाँ। तो लोगों को जो है ना लगता है कि शायद हम मोबाइल पे कर लेते तो हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए। ना ना, ठीक है, वो तो बिल्कुल 0.5 भी चीज वो नहीं आपके है, हलवा होगा वो बिल्कुल। बिल्कुल है ही चीज नहीं है। हाँ। आप मेन जो एडिटिंग प्रोफेशनल एडिटिंग है आप उस पे जाएं। ठीक है, हाँ। आपको तब पता लगेगा कि यार ये कितनी बड़ी बला है। हाँ, ऐसा ठीक ही है। ऐसा ही ऐसा ही बिल्कुल। तो ये जो है ना लोगों को जो है इस चीज़ का जो है ना वो इल्म नहीं है हाँ। कि हमें इस चीज़ की तरफ आना चाहिए। हाँ, ना ऐसा कि ही। हमें मोबाइल पे ही जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड की और वहाँ पे ही हमने जो है ना वो ठीक कुछ एडिट करना शुरू कर दिया और फिर यू विल बिकम लाइक आई एम एडिटर बिल्कुल नाउ। ऐसे ही है। ठीक हो गया, ओके सो गुड। सो ऐसे हमारी गपशप तो चलती रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली शो का टाइम थोड़ा सा स्क्वीज होता है, टाइम शॉर्ट होता है, हमें इसको कम टाइम में ही सब कुछ मैनेज करना होता है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन लास्ट थिंग कि कोई भी ऐसा मैसेज जो आप देना चाहें अभी न्यू ब्लॉगर्स को या न्यू इन्फ्लुएंसर्स को, या फिर किसी को भी इनफैक्ट जो पुराने इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स हैं उनको भी, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर इट। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मतलब आप मेहनत करें, ठीक है, और इस चीज़ से आप डिसहार्ट ना हो, ठीक है। चाहे वो इनिशियली स्टेज पे हैं, ठीक ठीक है। है, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस ब्लॉगर्स हैं, Okay. ठीक है, मतलब आपको मेहनत करनी है। आप एक दिन जो है आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, एक दिन आपकी रीच नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएंगी, लेकिन कोई वेरी दिन तो नेक्स्ट डे आएगा। जो है आपकी एकदम से रीच हाँ। ऊपर जाती है, तो आप कहते हैं यार वेरी ग्लैड। हाँ। ठीक है, मतलब ये कैसे हो गया। हाँ। ठीक है, उससे फिर आपकी ही रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, कि लोग कहते हैं कि यार देखो आपका काम कितना अच्छा है, इसकी वजह से लोग फिर आपके रेफरेंस से फिर आप ब्रांड के पे भी जाते हैं, चाहे वो हाँ। कोई भी ब्रांड है। ऐसे ठीक ही। है, उनको रेफरेंस देते हैं कि हमने ये वीडियो देखी तो हम इस पे आए हैं। हाँ, ठीक ऐसे है, ही। तो वो इज्जत वो हमारी है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ये ही है। चीज़ें, लेकिन इसको सिंसियरिटी के साथ लेके चलना, सबर और सिंसियरिटी। सब्र और सिंसियरिटी, है ना? ठीक है। एक आपको मुनाफिकत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ओके। ठीक है, आपको मतलब इस किस्म की कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए इंडस्ट्री के ठीक अंदर, है, इंडस्ट्री के हाँ। अंदर होती है। ठीक है, लोग करते हैं, जेलसी फैक्टर आ जाता है सब बिल्कुल में। ऐसे ही है, हाँ। लेकिन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे का फायदा नहीं है। बिल्कुल कोई फायदा नहीं। आजकल तो वैसे ही इतना मतलब वो दौर ऐसा आ गया कि बंदा अपने लिए टाइम निकाल ले और यही यही बहुत बात है। बात है। हाँ हाँ, ऐसा ही है। चलें, सो बहुत बहुत शुक्रिया एहसन आपके वक्त का। हमारी गपशप चलती रहेगी, लेकिन ऑब्वियसली टाइम खत्म है तो शो भी खत्म करना पड़ेगा। सो आई एम श्योर आप लोगों को भी मज़ा आया होगा आज हमारी गपशप। आपने जो भी सुनी है वो एंजॉय तो आई एम श्योर की होगी। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन हमारे साथ हैं और उनके साथ हम लोग और ज़्यादा मज़ेदार गपशप करने की ट्राई करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, अपने जो भी आपकी राय है और जो भी आपके रिव्यूज़ हैं आपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। और उसके अलावा ये कि अगर आप लोग भी मेरे शो का पार्ट बनना चाहते हैं, न्यू इन्फ्लुएंसर्स स्पेसिफिकली मैं उनकी बात करूँगी जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इन सब को हम लोग आगे जाके जो है ना वो इन सब का एक बड़ा नाम देखेंगे। भाई ये लोग सारे हम लोगों को कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होंगे। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।